देखो बेटा, ये तुम लोगों को एक आइडिया वैसे भी लग जाएगा कि होमोजीनियस का क्वेश्चन है। ठीक है, बाई अपॉन एक्स दे रखा है अंदर ना, तो होमोजीनियस का ही होगा। एक्स अपॉन वाई या फिर वाई अपॉन एक्स होता है। तो पहले एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं उधर ले जा रहा हूं, उस पूरे को इधर लेके आ रहा हूं। समझ में आ रहा है? या मैं ये मान लो कि ये जितना भी पोर्शन लिखा हुआ है डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं इधर ला रहा हूं। तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो मैं आसान वाला ही बता दे रहा हूँ। पूरा पूरा मैंने पहले इधर शिफ्ट कर लिया। वाई टाइम्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स टाइम्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और एक एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू, राइट वाली साइड मैंने पहले लिख दी, लेफ्ट वाली उधर लिख दे रहा हूँ, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स। मैंने इधर एक डी वाई मिस कर दिया बेटा, मैं इधर एक डी वाई और लिखना था इक्वल टू। ठीक है, राइट साइड में जो डी एक्स है वो मैं डी एक्स को बेटा इधर ला रहा हूँ डी वाई के साथ। तो डी वाई और डी एक्स, और बाकी का जो भी राइट में है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। डी वाई के साथ में ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो उधर क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा, तो ये पूरा डिवाइड कर जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई टाइम्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स टाइम्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स। ये बेटा तुम्हारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसके आगे सोचते हैं कैसे। ऊपर से बेटा हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ऊपर से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? देखो, ऊपर से x कॉमन लेना होता है ना। अगर मैं ऊपर से x कॉमन लूंगा तो मेरे पास में जो बचेगा वो बचेगा, ऊपर से भी x कॉमन लूंगा और नीचे से भी y अपॉन एक्स माइनस x कॉमन ले लिया बेटा मैंने, तो ये बचेगा y अपॉन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स। मैंने x कॉमन लिया है, ठीक है, ये y तो अलग ही है। ऐसे ही सेम बेटा डिनोमिनेटर से भी मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, x। अच्छा, यहाँ तो पहले से एक x कॉमन है, लेकिन मैं एक और लूंगा बेटा अंदर से कॉमन। अगर अंदर से कॉमन ले रहा हूँ तो ये बचेगा y अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स। इसमें कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, देखो x से x कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारे पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं कि चलो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 निकल के आ गई यहाँ से। जैसे ही तुम अगर ऐसे मन में सोचो बेटा, वैसे इसमें ये था, वो पूछेगा होमोजीनियस प्रूव करो। तो होमोजीनियस प्रूव करने का मतलब है y की जगह अगर तुम लेमडा y पुट कर दोगे और x की जगह लेमडा x पुट कर दोगे तो वो सब जगह कट रहा है बेटा, सब जगह। अब तुम सोच रहे हो यहाँ तो नहीं कट रहा बेटा, इससे ये कट जाएगा। समझ में आया? सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है तुम्हारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, वो बड़ा आसान था। हम लोगों को क्या पुट करना है बेटा, y अपॉन एक्स को v पुट करना है। तो y इक्वल टू एक्स भी आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट में करेंगे, चलो राइट में मैं क्या कर रहा हूँ, v को एज इट इज लिखता हूँ, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब की बार x को एज इट इज, जो v का होगा डी वी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को कंपेयर करूं तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इससे रिप्लेस हो जाएगा, है ना बच्चा? ये करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में जहां जहां ये y अपॉन एक्स है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, v। तो ये बन जाएगा कॉस b प्लस v टाइम्स साइन b। मैंने एक चीज नहीं लिखी, मैं थोड़ी देर में लिखूंगा बेटा।
ऐसे डिनोमिनेटर में वाई अपॉन एक्स आ जाएगा बी टाइम्स साइन बी, ये आ जाएगा माइनस का कॉस बी। ये क्या है इसको देखना ध्यान से, वाई अपॉन एक्स है ना, तो v किधर आएगा, नीचे या ऊपर, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। तो एक में v यहाँ और लिख दे रहा हूं बाहर, चलो ये पीछे लिख दिया, ठीक है। इतना चीज आ गई निकल के। और सोचते हैं, और सोचते हैं कैसे। ये जो v वाली टर्म इधर है उसको मैं राइट में ले जाऊंगा, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, और इस b का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा v टाइम्स कॉस बी प्लस बी स्क्वायर साइन बी डिवाइडेड बाई बी टाइम्स साइन बी। कॉपी नहीं करना बेटा, समझ समझ के करते जाना साथ साथ। अब राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। राइट में एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसके नीचे तो 1 है ना, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा इधर जल्दी जाके। तो ये बनेगा एलसीएम इसका आ जाएगा v टाइम्स साइन बी माइनस कॉस बी, ये आ जाएगा v कॉस बी प्लस v साइन बी माइनस v टाइम्स ब्रैकेट लगाओ, ये आ जाएगा v साइन बी माइनस कॉस बी, और मल्टीप्लाई करेंगे v कॉस बी प्लस बी स्क्वायर साइन बी माइनस इसका v का मल्टीप्लाई किया v स्क्वायर साइन बी और प्लस v टाइम्स कॉस बी। बस थोड़ा पेशेंस रखना है बेटा इस क्वेश्चन को करने में, कि भाई करते जाना है, करते जाना, आगे कैलकुलेशन हो ही जाएगी सही। एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, कुछ कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा बेटा, ध्यान से देखोगे तो बी स्क्वायर साइन बी से बी स्क्वायर साइन बी कैंसिल आउट हो गया, और ये है बी कॉस बी, वो है बी कॉस बी, तो ये दोनों क्या हो गए 2 टाइम्स बी कॉस बी। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया बेटा 2 टाइम्स बी कॉस बी डिवाइडेड बाई बी साइन बी माइनस कॉस बी। इसके बाद इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। कैसे, मैं थोड़ा सा इधर का हटा दूं बेटा, इधर का मैं हटा दे रहा हूं, कोई लिख तो नहीं रहा, बता देना। अब इधर dv है तो v वाले टर्म सारे इधर लाने, और ये dx उधर लेके जाना है, तो dx उधर लेके जाना और x भी उधर लेके जाना है ना। तो इधर बेटा जिधर साइड dv है, तो dv के साइड में ये चीज v वाला टर्म्स पूरा डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर रहेगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा v टाइम्स साइन b माइनस कॉस b डिवाइडेड बाई 2v cos b dv इक्वल टू, राइट में बचेगा, राइट में तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारा तो मैं लेफ्ट में लेके आ गया, एक तो dx उधर जाएगा, dx उधर चला गया, और ये जो x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड और करेगा, तो कुछ ऐसा सीन बनेगा बेटा। अगर ज्यादा मन कर रहा हो तो ये जो 2 है ना, इस 2 को इधर भेज दो। सुनो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 2 था ना, इस 2 को मत लाते, इस 2 को इधर ही रहने दो, लो 2 dx अपॉन एक्स। इसके बाद में अब तो ध्यान से देखो, तो लेफ्ट साइड में सारे के सारे v के टर्म्स हैं और राइट साइड में सारे के सारे x के टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑन बोथ साइड। बेटा इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले तो इसको सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट तो हम कर ही सकते हैं। तुम लोगों का आ गया बेटा आंसर, आ गया? कितने बच्चों का आ गया? एक बच्चे का आया केवल, 2। अच्छा राइट साइड में भी कुछ ऐसे ही रहेगा, 2 मैंने बाहर ले लूंगा, ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स ऐसे याद करो, log sec x। अच्छा बेटा ये v से b कट गया, ये क्या आ गया, ये tan v dv आ गया, माइनस ये इससे कट गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी dv आ गया। राइट साइड में तो बड़ा आसान है बेटा, ये तो log mod x होता है, प्लस c लिखना ना भूलें। अच्छा लेफ्ट साइड में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log sec x नहीं sec b, और इसका आएगा log v इक्वल टू 2 टाइम्स log x मॉड, वैसे मॉड लगाना चाहिए। अच्छा इसके बाद में बेटा v था क्या,
तो जहां जहां v लिखा हुआ है उसकी जगह y अपॉन एक्स लिख दो। जो भी है मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, माइनस लॉग y अपॉन एक्स इस चीज को मैं राइट में ले जा रहा हूं। ये जो पावर है मैं और सॉल्व करना चाह रहा हूं ऐसा ही, उसका कोई मतलब नहीं है, खाली पीली टाइम है मेरे पास इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, देख रहे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो दे रखा है इस चीज को वैसे यहां में और भी कर सकता था, लॉग एम माइनस लॉग एन था ना, एम अपॉन एन करता तो वो कोई खास चीजें मिल नहीं रही थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं राइट में लेके चला जा रहा हूँ। तो ये राइट में ले जाओगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई अपॉन एक्स और प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये पावर बेटा उधर पहुंचा दी है ना। अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जल्दी बोलो, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन। लॉग मैं इधर का थोड़ा सा स्पेस बना दे रहा हूँ। वैसे तुम लोग अगर वहां तक करके आ गए ना बेटा तो मार्क्स मिल जाते, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की, जितना हो जाए। नहीं होगा तो भाई अलग बात है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा, लेफ्ट में लिखा है लॉग सेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, तो ये होता है दिस इंटू दिस और प्लस सी लिख दो, एक्स से एक एक्स कैंसिल। तो बेटा ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर ये बन गया, लॉग सेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग वाई एक्स या एक्स वाई प्लस सी। इसको और जैसे अच्छे से करना चाहो, जैसे प्रूविंग में आता, तो बेटा मैं सी की जगह लॉग सी भी ले सकता था। समझ में आया? अगर मान लो, ध्यान से सुन लो बेटा, क्योंकि इसके जो आंसर आएंगे वो लिखते समय कन्फ्यूजन रहती क्या लिखें, क्योंकि जो फाइनल तरीका होता है वो बाई का निकालना होता है वैल्यू। समझ में आया? बाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वगैरह निकालनी होती है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में जो मैंने सी लिया है, सी को अगर मैं लॉग सी लेता, तुम लोगों ने इतना लिखा, अब मान लो बेटा अभी मैंने इसको हर जगह लॉग सी कर दिया, हर जगह लॉग सी कर दिया, लॉग सी कर दिया, ये आंसर हो गया। ये गलत आंसर नहीं है, बस ये रखना प्रूविंग में आ जाए तो हमें ऐसे भी सोचना है। सपोज लॉग सी कर दिया, राइट साइड में किस चीज की प्रॉपर्टी लग जाएगी जल्दी बोलो, लॉग एम प्लस एन होता है, ये बन जाएगा एक्स वाई सी, यही तो बन जाएगा बेटा। और लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, सेक वाई अपॉन एक्स। अब लॉग से लॉग गायब हो जाएगा तो सेक वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई सी के इक्वल आ गया। तो ये भी आंसर एक हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है अगर तुमने सी की जगह लॉग रखा है। वो लॉग क्या सोच के रखोगे, जब सब कुछ तुम्हारा लॉग में आ रहा हो तो तुम लॉग में सोच सकते हो। आगे करते हैं बेटा। देखो जिन बच्चों को आ गया बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला टारगेट तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। अब पहली बात तो क्वेश्चन देख के तुम लोग अगर सोच ले रहे हो कि होमोजीनियस का है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे देखा करो, वाई अपॉन एक्स या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैं अगर यहाँ से लिखूँ एक्स टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये वाई राइट में चला गया तो प्लस का हो गया, ये टर्म ले गए राइट में तो ये माइनस का हो गया, कुछ ऐसा बना। ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके सबको डिवाइड करेगा अलग अलग जा जाके। तो बेटा ये एक तो इसको डिवाइड करेगा, जब एक्स को डिवाइड करेगा तो इसकी शकल ही बदल जाएगी, है ना बेटा? किसी को कोई दिक्कत? ये बन गया। ये होमोजीनियस है या नहीं है, कैसे चेक करो? देखो वाई की जगह लेमडा पुट कर दो, यहाँ लेमडा एक्स पुट कर दो, कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब होमोजीनियस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। इसके इसके तुरंत बाद मैं होमोजीनियस प्रूव नहीं करा हूं, मान के चलता हूं तुम्हें आता है, वो 2 नंबर का आता है बेटा, 1 से 2 नंबर में होमोजीनियस प्रूव करने के लिए आता है, मैंने लास्ट क्लास में कराए थे। इसके तुरंत बाद क्या पुट करना है बेटा? हाँ, तो मैं v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स पुट करता हूँ ना बेटा, यहाँ से y निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी एक्स आएगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो y का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट में जाएंगे तो v को मान लो बच्चा एज इट इज लिखा, x का 1, x को एज इट इज लिखा, v का डी वी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहली इक्वेशन और दूसरी दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन में यहाँ पे लिख सकते हो v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा, v, इसकी जगह लिख सकते हो माइनस साइन v। बेटा ये v से v भी गया,
कितना गंदा काटा मैंने। हाँ इतना गया। अब तो यार कुछ बचा ही नहीं सवाल में। और आरब ने कर लिया, इसका मतलब तो कोई बचा नहीं जिसका आंसर ना आया। आरब, फिर कोई बचा ही नहीं जिसका ना आया हो, है ना बेटा। अब बेटा डीएक्स को उधर ले जाओ और इधर लेके आओ। देखो डीवी अपॉन में आ जाएगा साइन बी, ठीक है। डीएक्स को मैं राइट में लेके गया माइनस के साथ, ऐसी तो है। ये एक्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर क्या करेगा। और ये तुम ट्वेल्थ में हो तो एक ही स्टेप में आगे पीछे इनको घुमा लिया करो, है ना, हर स्टेप नहीं खाना है। अच्छा 1 अपॉन साइन है, साइन को उल्टा क्या होता है बेटा, तो कॉसेक वी डी वी। इंटीग्रेट कर दो छोटू, माइनस बाहर निकालो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कॉसेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉड कॉसेक वी माइनस कॉट वी, समझ में आया। इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड एक्स प्लस, यहाँ लॉग सी लिख दो। सब कुछ तो लॉग में कर रहे हैं तो लॉग में लिख दो, है ना, अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं, राइट साइड में बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगाना, तो क्या बन जाएगा, लॉग सी अपॉन एक्स बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। तो ये ऊपर रहेगा, ये माइनस लगाए वो नीचे रहेगा। लेफ्ट साइड में भी कुछ ऐसे ही दे रखा है। कॉसेक, कॉसेक को क्या लिख सकते बेटा, 1 अपॉन साइन वी। मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ ऐसे गंदा सा इसको, ठीक है थोड़ी देर बाद करेंगे। कॉसेक वी माइनस कॉट बी। बेटा लॉग से लॉग हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, दिखाना मत कैंसिल करके, ठीक है। होता है, गायब हो जाता है, एंटी लॉग लिया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो बचा है कॉसेक, कॉसेक बी। अच्छा बी की वैल्यू क्या थी, वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट बी, बी की वैल्यू क्या थी, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग, लॉग गया सी अपॉन एक्स, सी अपॉन एक्स। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी अपॉन एक्स, सी अपॉन एक्स। मैं हटा रहा हूं बेटा इधर का। एलसीएम आ गया कुछ, एलसीएम में आ गया तुम्हारे पास साइन वाई अपॉन एक्स, साइन वाई अपॉन एक्स, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी अपॉन एक्स। चाहो तो बेटा ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। इससे ज्यादा क्या करोगे, कितना तो अच्छा लग रहा है, ये आंसर हो गया, मौज करो। और सच बात यह है कि अगर बेटा यहाँ भी छोड़ के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला मेरे को तो सही लग रहा है, मैं तो नंबर फुल दूंगा। लेकिन वो जो है ना सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर चाट जाएंगे, खा जाएंगे, है ना, तो कर देना, थोड़ा सा कर देना। एक्चुअली होता क्या वाला, नहीं कुछ नहीं लिखना है, एंटी लॉग नहीं लिखना है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी करो, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल गया। सुनो बेटा, अब मैं कर रहा हूँ, तुम लोगों का देख लिया मैंने, आंसर वांसर आ नहीं रहा है, फालतू टाइम वेस्ट करते हो नालायक। मैं सब कुछ राइट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2x और ये भी राइट में गया तो माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। अच्छा मैंने बेटा राइट में जब ले गया मैं तो डी वाई दोनों में था, मैंने डी वाई ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। मेरा टारगेट तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूँ। अच्छा तो ये जो dx है, इस dx को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो ये y अपॉन अपॉन में ये पूरा आ जाएगा 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अब चेक करो क्या ये होमोजीनियस है, मेरे को तो नहीं लगती, अभी नहीं लग रही, अभी तो नहीं लग रही बेटा। यहाँ लैम्डा पुट कर दोगे वो कैंसिल ही नहीं होगा, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, एक्स कॉमन। अब आगे पीछे लिख दे रहे हैं ऐसे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, डिनोमिनेटर से बेटा मैंने एक्स कॉमन लिया तो बचा 2 माइनस लॉग वाई अपॉन, बात नहीं बेटा बिल्कुल भी, ये बचा, ठीक है। इस वाई अपॉन एक्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स को ऊपर लिख सकता हूँ, थोड़ा ऊपर को, पता नहीं तुम लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, छोड़ो कोई नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब पुट कर दो बेटा, y अपॉन एक्स को v पुट किया तो y इक्वल टू एक्स भी बन गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
वी, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज, ये बन गया डी वी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर बच्चा 2 बन गई। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली इक्वेशन जो ये है ना, और दूसरी ये है बेटा, चलो मैं ये लिखता हूँ वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट में जाओगे तो ये है वाई अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई, अच्छा वाई अपॉन एक्स को यहाँ देखना बेटा, ये वाई अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हो, वी लिख सकते हो ना। तो ये वी नीचे आएगा को ऊपर, ऊपर आएगा, तो वी लिखा और डिवाइड में रहेगा टू माइनस लॉग वी। इतना समझ में आया। ये v जो लेफ्ट में है उसको राइट में ले जाओ, तो x टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन 2 माइनस लॉग v, और माइनस में b, अच्छा राइट में एलसीएम ले लो, 2 माइनस लॉग v माइनस वी टाइम्स ये पूरा, देख ले बेटा कुछ पुराने पाप होंगे, माइनस 2b प्लस b लॉग v डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग v। तो ऊपर आ गया बेटा मेरा माइनस v प्लस v टाइम्स लॉग v, यही बता रही थी बेटा। तो कोई नहीं, अच्छा इतना आया है ना, यहां तक कर लो, यहां तक सही है। बेटा ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, बताओ ना छोटू। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा चीज मैं क्या किया, मैंने जब 2x को राइट में लेके आया तो वो प्लस के हो गए, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों का भी सही है। कैसे, ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने क्या किया, y dx को राइट में लेके चले आए और dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, इसलिए वो माइनस, वो सही है, वो अभी जाके बिल्कुल आंसर सही आएगा, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा इधर का हटाता हूँ बेटा, इधर का हटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसको मैं अरेंज करूंगा। कैसे, सबसे पहले ये जो dx है इसको मैं राइट में भेजूंगा, dx और इस x को पूरा राइट में भेजेंगे, वो सारा का सारा लेफ्ट में लाएंगे। कैसे, तो डिवाइड कर रहा है वो आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, होल डिवाइडेड बाई माइनस बी प्लस लॉ प्लस वी टाइम्स लॉग बी इंटू डी बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये आ गया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके बाद जो इंटीग्रेशन के बारे में सोचोगे बेटा, तो इसमें ऐसा कर लेते हैं, ऊपर जो दे रखा है ना, ये जो 2 दे रखा है, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस लॉग वी, और नीचे मैं ले ले रहा हूँ कॉमन, ले ले रहा हूँ बेटा v। अगर मैंने b कॉमन ले लिया सपोज, और वो भी माइनस का कॉमन लिया v, तो बचेगा 1 माइनस लॉग v। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ये पूरा डिनोमिनेटर इसके साथ अलग, इसके साथ अलग कर रहा हूं, तो एक आ जाएगा 1 अपॉन माइनस बी और 1 माइनस लॉग बी डी बी, माइनस, माइनस नहीं सॉरी प्लस, अब दूसरा आएगा 1 माइनस लॉग बी डिवाइडेड बाई माइनस टाइम्स माइनस बी टाइम्स 1 माइनस लॉग बी इंटू डी बी इक्वल टू राइट में दे रखा है मेरे पास, राइट में दे रखा है मेरे पास 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया। बहुत कुछ बेटा यहाँ देखो कैंसिल हो रहा है, ये 1 प्लस बी सॉरी 1 माइनस लॉग बी से 1 माइनस लॉग बी कैंसिल आउट हो गया, एक तो तुम्हारे पास में ये बचा, और इधर बचा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये बचा माइनस 1 डिवाइडेड बाई वी टाइम्स 1 माइनस, एक बात होता बेटा, मैं ये माइनस एडजस्ट करा दूं अंदर, तो ये बचेगा लॉग वी माइनस 1 डी बी, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स।
इतना आया समझ में? अब देखो, कोई बच्चा मेरे को ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, यहाँ भी, हाँ बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। log v माइनस वन को t पुट कर दो, और वो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो वन अपॉन बी डी वी डी टी में चला जाएगा। मैं राइट का हटा देता हूँ, कोई लिख तो नहीं रहा है? लेफ्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, क्या पुट कर रहा हूँ, पुट log v माइनस वन इक्वल टू टी, तो वन अपॉन वी डी वी बेटा डी टी में चला गया। तो ये वन अपॉन बी डी टी में चला गया, तो सीधी सीधी बात है ये आ गया डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन माइनस, और वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log v इक्वल टू वन अपॉन एक्स का होता है log x। अच्छा, और c ऐसे ना लिखो, log c लिख दो, क्योंकि सब कुछ log में है तो log में लिख दो, है ना। इसका इंटीग्रेशन बन गया log t, log मॉड वैसे लगा दो, माइनस log v इक्वल टू log x। अच्छा, राइट साइड में अगर log की प्रॉपर्टी लगा दूं बेटा तो log xc बन गया, ये log xc बन गया। लेफ्ट साइड में भी हम लोग लगाएंगे। अच्छा, t की वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी बताओ। t, तो t की वैल्यू है log v माइनस वन, और ये है माइनस में, तो मैं अभी एक बार लिख दे रहा हूँ फिर नेक्स्ट में लिखूंगा बेटा। ये है log xc। लेफ्ट साइड में अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा log v माइनस वन अपॉन v इक्वल टू log xc। बेटा log से log कैंसिल आउट हो जाएगा एंटी log लेने के बाद में, तो अब तुम्हारे पास बचा log v माइनस वन अपॉन v इक्वल टू log xc, सॉरी सिर्फ xc। अच्छा, v था कितना, y अपॉन x था ना, पुट कर दो, तो log y अपॉन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। अगर ज़्यादा मन कर रहा हो ना तो इसको उल्टा करके लिख दो या उधर लेके चले जाओ, ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई आ जाएगा, या इसको लिखोगे ये x तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा x टाइम्स ब्रैकेट में log y अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई सी। काट दे ले छोटू, खुश हो जा। ठीक है, ये x से x कट गया तो और आसान आ गया कुछ आंसर। तो फाइनल आंसर क्या बचा तुम्हारा, log y अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई सी। ये आंसर ऐसे करके लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो बेटा इसको पूरा अच्छे से। चलो बेटा देखो, कुछ बच्चे तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आसान सवाल है। जैसे तुमने x अपॉन वाई देखा तो सबसे पहले समझ जाओ डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, ठीक है। और तो भैया सबको मिल गई ये बुक, है ना, मिल गई, सबको मिल गई। अब बेटा इसको अगर मैं सही से लिखूं तो डी एक्स अपॉन डी वाई लिखना है, तो मैंने लिखा वन प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू, सब कुछ राइट में ले गया, माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में वन माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। बेटा डी वाई को इधर लाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी, अच्छा ऐसे क्यों, अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा ना तो वो उल्टी फॉर्म भर रही है, एक्स अपॉन वाई भर रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें वैसे वाई अपॉन एक्स के सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे ना सारे के सारे, ये एक्स अपॉन वाई वाला है तो हम डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे। अगर यहाँ वाई अपॉन एक्स होता तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालता, वाई अपॉन एक्स होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ ऊपर एक्स तो ऐसे, समझ में आ गया होगा। अच्छा सुनो, मैं डी वाई को लेफ्ट में लाया, ये बना माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई, ये पूरा यहाँ ऐड है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं, है ना। इसके बाद में इसको, चलो मैंने इक्वेशन नंबर वन लिख दिया और यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करा बेटा x अपॉन वाई को मैंने v पुट कर दिया, तो x इक्वल टू क्या बना बच्चा, वी वाई। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में करना पड़ जाएगा,
तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। अच्छा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पे क्या होता है, v तो एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, y को एज इट इज लिखोगे v का करोगे तो वो डी वी अपॉन डी वाई आएगा। समझ में आया? ठीक है। ये लड़का ऐसा है, दोस्त के लिए जान दे देगा, है ना शशांक बेटा? अच्छा, दोनों को कंपेयर कर देंगे। इसने दोस्त के चक्कर में एक बार 12th 2 बार करी है, दूसरी बार है। हाँ भाई, दोस्त का बर्थडे था, उसने कहा छोड़ भाई पढ़ाई, आज बर्थडे पार्टी होगी। इसने कहा हाँ भाई, पढ़ाई बोर्ड वोर्ड तो चलते रहेंगे। अब तुम लोगों को डाउट हो रहा है ऐसा किया है क्या? ऐसा नहीं है मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, नहीं तो सच बात है। अबे सीरियसली बता, मैंने तो ऐसे किया। न पता चले बोलो कहें भाई कैसा पेपर आया था, दिखाओ थोड़ा चल सुन बेटा, इसको मैंने इसके इक्वल करेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस बी, क्या पूरा, किस चीज का? अभी जो पेपर था ना, जितना भी, ये मैंने जो बुक दी ना पी वाई क्यू, कभी उसको बेटा खोल के भी देख लिया करो, उसमें सारे क्वेश्चन हैं पी वाई क्यू, मतलब प्रीवियस ईयर जो पेपर आया है ना वो भी उसमें इंक्लूड है। कभी पीछे पलटा है उसको? तो उतना पीछे कौन सा, तुम्हें 3 किलोमीटर जाना था, जो आगे के पेज हैं तो थोड़े और पीछे के कर दो, उसमें सैंपल पेपर हैं पहले से। चल बेटा, इसको क्या करना है, ये बी को मैं राइट में ले जाऊंगा, और इसमें जो सैंपल पेपर है ना बेटा जो दिया है तुम लोगों को, इसमें एक चीज और है, हर सैंपल पेपर के आगे चैप्टर वाइज वेटेज लिखा हुआ है, मतलब एमसीक्यू कितने हैं इसके, इसके कितने, तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि भाई मेरा ये चैप्टर तो अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं 8 नंबर इसमें मेरे हो गए कंप्लीट। ये ऐसे हर पेपर कर करके आइडिया लग जाएगा। ये बेटा बी उधर ले जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, माइनस टाइम्स 1 + e की पावर बी, और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस बी प्लस v टाइम्स e की पावर माइनस बी माइनस b की पावर ये। बेटा मैंने गलती से लिख दिया, वो माइनस नहीं होगा वो, ये माइनस नहीं, ये माइनस बाहर है, मैंने फालतू में लिख दिया है ना। मैं फालतू में इसको माइनस को वैसे कर रहा हूँ, ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस बाहर है ना बेटा, सही है ना? ये माइनस बाहर था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये चीज प्लस की, ठीक है बेटा? और ये मैंने गलती से लिख दिया, ये e की पावर में नहीं था, ये माइनस जो था वो पहले से ही बाहर था। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। डिवाइडेड बाई 1 + e की पावर b, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो तुम्हारा ये गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास बचा बेटा माइनस ई की पावर बी माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 + e की पावर बी, और इधर है y टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वाई सॉरी, डी वाई को राइट में लेके जाओ और ये सब कुछ लेफ्ट में लाएंगे। कैसे? अगर मैं इसी स्टेप में लेके जाऊं, एक एक चीज लेके जाता हूं, मैंने लिखा y टाइम्स डी वी, मैं डी एक्स वाई को राइट में लेके गया, अब ये y भी उधर ले जाना पड़ेगा और ये b वाले टर्म से इधर लाने पड़ेंगे, तो ये बचेगा 1 + e की पावर b डिवाइडेड बाई, जो डिवाइड में है ना वो आ जाएगा माइनस टाइम्स e की पावर b माइनस बी इंटू डी वी इक्वल टू 1/y डी वाई। ये बड़ा आसान है बेटा, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना? डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो, वो सारा का सारा हो जाएगा। मैं इधर का थोड़ा सा हटा देता हूं। कैसे? अगर जो डिनोमिनेटर में है e की पावर माइनस टाइम्स e की पावर b माइनस बी को मैं टी पुट कर दूं, तो इसका इसका जो डिफरेंशिएशन रहेगा
डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको, किसके, यहां पे क्या दे रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी बोलो, v रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इसका क्या आएगा 1, और इसका आएगा डी टी अपॉन डी बी, वी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ये डी बी इधर आ जाएगा, और माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ई की पावर वी प्लस 1 डी बी, ये बेटा पूरा का पूरा तुम्हारा डी टी में चला जाएगा। सीधी सीधी बात है, ये पूरा किस में चला जाएगा, माइनस डी टी, ये माइनस डी टी में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन वाई डिवाई। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, लेफ्ट वाले का इंटीग्रेशन बन गया लॉग मॉड टी, राइट वाले का इंटीग्रेशन बन गया लॉग मॉड वाई, और प्लस में लिख दो लॉग सी, ठीक है। राइट साइड में बन गया बेटा लॉग वाई सी, और लेफ्ट साइड में जो भी बना माइनस लॉग टी, क्या था, टी था माइनस टाइम्स ई की पावर बी माइनस बी, कौन सा माइनस, ये था तो माइनस, दोबारा बोलना बेटा, ये है तो, कहाँ कॉमन लिया, मैंने ये चीज ली ना, ये पूरा का पूरा मैंने टी पुट किया है ना बेटा, तो ये पूरा का पूरा टी पुट कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, ये सही है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे सुनो, तो अब इसके बाद में जैसे मैं बोलूं कि ये वाला माइनस गायब करना है तो कर सकते हो, कैसे, अरे भाई इसकी पावर में चढ़ा दो ना, तो ये बन जाएगा लॉग माइनस ई की पावर बी माइनस बी, इसकी पावर, ये पावर में जाएगा तो -1 लिख सकते हो, इक्वल टू लॉग बाई सी, लॉग बाई सी। थोड़ा सा और मैं करता हूँ इसको सॉल्व, ये लास्ट वाली कैलकुलेशन होती है, उससे घबराया मत करो बेटा, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लॉग से लॉग बेटा गायब हो गया, ये बचा तुम्हारे पास, इसको चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, है ना, तो ये बन गया तुम्हारे पास 1 अपॉन में बना माइनस टाइम्स ई की पावर बी माइनस बी इक्वल टू लॉग, लॉग नहीं सिर्फ बाई सी, सिर्फ बाई सी बना। v था क्या, v था x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई था ना, तो ये बन गया 1 अपॉन, और ये माइनस चाहो तो यहाँ से कॉमन लेके उधर भेज दो, तो ये बना e की पावर x अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, और मैंने माइनस कॉमन लेके बेटा इधर भेज दिया। तुम ये भी आंसर लिख सकते हो बेटा, समझ में आया। सुनो बेटा, अगर तुम ये आंसर लिख रहे ये भी सही है, इसको और आगे सॉल्व करना, लिखना मन सुनना, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ नीचे नीचे, तो ये y इधर आ जाएगा, y टाइम्स ई की पावर x अपॉन वाई प्लस एक्स, और ये y ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस वाई सी आ जाएगा बेटा, y से y कैंसिल, एक आंसर ये भी बन रहा है, एक आंसर ये भी आ जाएगा तुम्हारा, एक y से y कैंसिल, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 अपॉन वाई टाइम्स, और फिर कुछ मत कर, बहुत है, इसको तुम लिख सकते हो y टाइम्स ई की पावर x अपॉन वाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस सी। एक आंसर ये भी सही है, बुक्स में जो लिखा हुआ है आंसर, उसमें क्या किया गया है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये जो माइनस है, हाँ ये वाला, और ये बार बार तुम्हें परेशान करेगा, एक ये तरीका समझ में आ गया पूरा, ये पूरा सही है। अब इसी में जो बुक्स में आंसर है, तुम कहोगे सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, ज़्यादातर होता क्या है कि जैसे dx होते हैं या dy होते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ x और y है तो x की तरफ माइनस ये लोग लेके जाते हैं, क्यों ले जाते पता नहीं, अगर कहीं t है और y है तो y की तरफ माइनस लेके चले जाते हैं शुरू में ही। तो बेटा अगर मैं इस स्टेप पे आ जाऊं तो इस स्टेप से माइनस किधर चला जाएगा, ये जो माइनस है इसको मैं यहां भी तो लिख सकता हूं, और फिर इंटीग्रेट करूं तो ये बन जाएगा log t इक्वल टू log y प्लस log c, समझ में आया। ये लिखोगे log t जो भी है राइट में ये आ जाएगा log t इक्वल टू log वाई सी बन गया, तो t इक्वल टू बन गया वाई सी, और t है क्या, t तुम्हारा ये है गंदा सा, माइनस ई की पावर b माइनस बी इक्वल टू वाई सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ये भी तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा, नहीं वो भी सही है, वो सुनो बेटा मैंने क्या किया, तुमने क्या किया मैं बताता हूँ। जो मैंने ये पुट किया है ना, मैंने पुट किया है विद माइनस साइन, ठीक है, और तुम लोगों ने जो पुट किया है वो विदाउट माइनस साइन पुट किया, तो वो भी बिल्कुल सही है।
हाँ, जो आंसर आया होगा कोई निगेटिव नहीं, सारा ही पॉजिटिव आया होगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो भी सही का देखो, तीनों सही है। देखो मैंने माइनस लिया कॉमन तो मेरा माइनस आ रहा है, नहीं लेते तो नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन तीनों ही सही है। जल्दी करो बेटा, उसमें घबराना नहीं है कि नहीं नहीं, उस चीज पे थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर देना कि क्वेश्चन जो आते हैं ना होमोजीनियस के, वो प्रूविंग में आ जाते हैं। जब प्रूविंग में आए तब तुम्हें दिमाग लगाना है कि अच्छा भाई ऐसे प्रूव करना है मेरे को, क्योंकि यहाँ तक कर लिया, करने के बाद पता चला अरे यार ये माइनस तो आ ही नहीं रहा, तो गलती मन ढूंढना, तो तुम समझ लेना कि माइनस कहीं शिफ्ट तो नहीं किया गया राइट से लेफ्ट, या जो तुमने सब्स्टिट्यूशन किया, जैसे ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया, मैंने माइनस में लिया लेकिन तुम लोगों ने प्लस में लिया, तो इसलिए आंसर दूसरा आ रहा। आगे बढ़े, तुम लोग अपना करते रहो, मैं भी करता हूँ, ठीक है बेटा। बहुत आसान सवाल है ये, थोड़ा लेंथी जरूर है। एग्जाम में एक्चुअली ये पहले 6 नंबर के आते थे, अब क्या है, अब ज़्यादा ज़्यादा आएगा तो कितने, 5 नंबर का आएगा। लेकिन ये लेंथी सवाल है बेटा, अच्छा खासा वेटेज है इसका, ठीक है। अब ये बड़ा आसान है। सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स में राइट में लेके जाऊंगा, तो एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस वाई डी एक्स। मैं डी एक्स को लेफ्ट में लाया और ये पूरा राइट में ले गया, तो सीधी सीधी बात है, मैं कहना चाहता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स बना मेरा माइनस, और 12th में हो ये स्टेप एक बार में कर सकते हो, ये नहीं एक एक चीज़ दिखा रहे हो ले जाके, फिर को पेपर छूट गया, ये करा। ये होमोजीनियस का सवाल है, इतना तो समझ में आ ही गया था, क्योंकि ये एक्स और वाई को हम सेपरेट कर ही नहीं पाते। तो बेटा अब मेरे को कॉमन ऊपर से क्या लेना, जल्दी बताओ। एक्स अगर मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 - y/x, और डिनोमिनेटर से अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 + y/x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा मेरे पास dy इक्वल टू, मैं dx को राइट में ले जा रहा हूँ, तो 1 - y/x। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। dy/dx इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 - y/x, या लिखो कुछ लिखा कुछ जाता है, 1 + y/x, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा सेकंड क्या लिखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप बेटा। बहुत बढ़िया, ये स्टेप तो रट जाना चाहिए। पुट y/x को बेटा v ले लिया, तो y इक्वल टू एक्स वी आ गया, तो dy/dx इक्वल टू आ गया v1 + x dv/dx। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को बेटा कंपेयर करा दो, कंपेयर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हो, ये इधर लिख दो ले जाके, तो ये बना v + x टाइम्स dv/dx इक्वल टू, ये राइट में जो है ना, वो राइट में माइनस टाइम्स 1 - v होल डिवाइडेड बाई 1 + v, होल डिवाइडेड बाई 1 + v। ये v को राइट में ले जाएंगे बेटा, तो x dv/dx इक्वल टू ये माइनस में अंदर एडजस्ट कराऊंगा, तो -1 + v डिवाइडेड बाई 1 + v माइनस b, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो -b + b माइनस 1 + v, तो -1 + b -1 + ये v और था बेटा, मैंने गलती से लिखा नहीं, तो -v क्या बेटा, कुछ कुछ चीज़ें देखो कैंसिल हो गई, एक v से एक ये कैंसिल आउट हो गया, और इधर तो चल ही रहा है x टाइम्स dv/dx, dx को राइट में लेके जाओ, तो x dv इक्वल टू, ये ऊपर बचा माइनस टाइम्स 1 + v² होल डिवाइडेड बाई 1 + v इंटू डी एक्स। कौन सा बेटा बताओ, ये वाला, ये अंदर मैंने एडजस्ट करा दिया, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, मैंने पहले ही एडजस्ट करा दिया उसको। उसके बाद में जिधर v लिखा हुआ है उधर मैं लिखूंगा 1 + v डिवाइडेड बाई, ये पूरा नीचे लाऊंगा बेटा, 1 + b² में नीचे लेके आ गया dv इक्वल टू, राइट में x लेके चला गया, तो -1/x dx, -1/x dx। इसके बाद में तो बड़ा आसान है बेटा, सेपरेट करोगे जैसे ही तुम, खासकर लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन होने लगेगा। कैसे,
मैं थोड़ा इधर हटाता हूँ, तुम लोग लिखो। मैं अगर इसको सेपरेट करूं, जैसे ये लिखा ना बेटा 1 + 1 + v² लिखा dv प्लस v डिवाइडेड बाई 1 + v² dv इक्वल टू -1/x dx। अब इंटीग्रेट करना बड़ा आसान, देख बेटा मैंने यहां भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। ये वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा, a² प्लस x² दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a हो गया। इसका इंटीग्रेशन होगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये वाला होगा लॉग डायरेक्ट। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले पुट, दूसरा वाला लिखना है ना तो यही लिख दो पुट 1 + v² को t पुट कर दिया, तो ये 2v dv बेटा dt में चला गया, और अच्छे से लिखा तो v dv किस में चला गया 1/2 dt। और पहले वाले का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया tan इनवर्स v, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन बेटा देखो v dv किस में चला गया, ये गया 1/2 dt डिवाइडेड बाई t इक्वल टू -log x प्लस log c। लॉग में ही लिख दो सब कुछ, जब लॉग में लिख रहे हो तो लॉग में लिखने की जरूरत है इस केस में नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लॉग इसमें जरूरत नहीं बेटा। अच्छा कोई बताओ लॉग में क्यों नहीं लिख रहे इसमें, tan इनवर्स आ गया है ना, तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तो ये बन गया tan इनवर्स v था y/x, ये आ गया 1/2 log mod t इक्वल टू -log x प्लस c। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये बन गया tan इनवर्स y/x प्लस, एक बात बताओ यार ये 2 थोड़ा सा बदतमीजी कर रहा है ना, वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, अगर चाहो तो पूरी इक्वेशन को 2 से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे कि ये 2 क्या क्या नहीं करना चाहते, रहने दो, चलो ये लड़का कह रहा रहने दो, चलो रहने देते बेटा, तुम्हारी मान लेते हैं। t की वैल्यू थी y/x इक्वल टू -log x, दोबारा बोलना, ये बनेगा tan इनवर्स, मैं जितना ज़्यादा इसको सॉल्व कर लूँगा उतनी ही फ़ायदा मिलेगी आगे। 1 प्लस v की वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू थी y/x, तो ये बन गया y²/x² इक्वल टू -log x प्लस c। देखो मैं क्यों बोल रहा था, उसका एक रीज़न था क्यों बोल रहा था 2 से मल्टीप्लाई करने को, अभी मैं बताता हूँ। इतना किया, मैं इधर का हटाता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी, क्योंकि अभी वैल्यू पुट करना थोड़ा मुश्किल है, दो दो वैल्यू पुट करोगे, एक बार x की 0, सॉरी y की 1 और x की 1। करके देखना, मेरे को तो लग रहा सही है, आंसर आ रहा है इससे। अरे सुन बेटा, ये जो किया ना बिल्कुल सही है, यहाँ तक कर लिया, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में अब हम लोग पुट करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बेटा x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 1 पुट करना है। इसी पूरे इक्वेशन में अगर मैं ये पुट करूंगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 बन जाएगा प्लस 1/2 log 1 प्लस 1/1 1 बन जाएगा बेटा इक्वल टू -log 1 प्लस c। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, ये कितना होता है, ये π/4 होता है, π/4 प्लस 1/2, ये कितना बना बेटा log 2 इक्वल टू c आ गया, c की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया, c की वैल्यू ऐसी आ गई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम जो देख रहे हो ना बुक्स में वो लिखा होगा π/2 करके, π/2 और log 2 इक्वल टू 2c की वैल्यू है वो, हम लोग सिर्फ c की निकाल रहे हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें इसी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स
वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस प्लस में ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू बेटा यहाँ चिपका दो ले जाके 1/2 लॉग 2। ये फाइनल तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? जल्दी कर लो बेटा। ये कितने कर लिए क्वेश्चंस? 11 तक कर लिए ना। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल अगर कुछ ज़्यादा बच्चे आ गए ना तो हो सकता मैं यही करा दूँ, देख लूँगा। क्या बेटा?